सो हेलो एवरीवन गाइस, टुडे वी हैव ईली विद अस। दोस्तों, ईली ने क्रैक कर दिया है इंडिगो एयरलाइंस का ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू एंड आज शी इज़ गोइंग टू शेयर हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि उनका इंटरव्यू कैसे कंडक्ट हुआ, कहाँ पे कंडक्ट हुआ, व्हेन शी क्रैक द इंटरव्यू। सो विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। एंड दोस्तों, मैं सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एविएशन लाइफ में। एंड ईली, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर गेटिंग सिलेक्शन। ईली, बताइए कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन होने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर नाउ। ओके, बढ़िया। नहीं, देखो आपका सिलेक्शन बड़ी जल्दी हो गया ना, क्रैश कोर्स करते करते एक सिलेक्शन हो गया। ठीक है, बहुत से लोग आई मीन हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि सिलेक्शन पढ़ते पढ़ते ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। आई गेस आपने मिड में ज्वाइन किया था, आपका शायद से कॉम्बो कोर्स था, राइट। एंड यू क्रैक द इंटरव्यू इन वेरी मच फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर ज्वाइनिंग अवर क्लासेस, राइट। तो दोस्तों, ईली का सिलेक्शन नंबर है 1010-11 के आसपास कुछ है, मैं भूल गया हूँ, उतना याद नहीं आ रहा मेरे को, बट नो वरी। ईली, चलिए बताइए स्टूडेंट्स को कि आपका कैसे दोस्तों, ईली आज शेयर करेगी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इसको देख के आपको भी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है और कैसे आप भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ईली पूरी जर्नी के बारे में शेयर करेगी, कैसे हुआ, क्या हुआ, एंड हाउ शी क्रैक द इंटरव्यू, हाउ शी प्रिपेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो इससे आपको भी फ़ायदा मिल जाने वाला है। तो चलिए ईली, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। ईली, बताइए कि आपको एविएशन लाइफ के बारे में कैसे पता लगा, हमारी कंपनी के बारे में कैसे पता लगा, और आपने किस दिन इंटरव्यू क्रैक किया और कब और कौन से बेस में, या बताइए ईली। या सर पहला तो मैं जब मैं आ रही थी बेंगलोर से, तब मैंने यूट्यूब में देखना स्टार्ट कर दिया था। उसी टाइम मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आपका मैं वीडियो देखना स्टार्ट करती थी और उसी थ्रू मैं इंटरव्यू के लिए अपना प्रिपरेशन करती थी। और मुझे लगा कि आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मुझे आंसर भी इतना अच्छा मिला उस टाइम, जो कि मैंने इतना खोज के यूट्यूब में नहीं मिला था मेरे को, जो कि आपका क्लास में मुझे मिला और बहुत जल्दी मैंने इंटरव्यू क्रैक किया। ओके, तो ईली कौन से बेस में सेलेक्ट हुए और कौन सी लोकेशन में सेलेक्ट हुए, कौन से डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट हुए हो आप? सर मैं सिक्योरिटी ऑफिसर ग्राउंड स्टाफ, आंध्र प्रदेश, कड़प्पा स्मॉल डेस्टिनेशन है सर। ओके ओके, ठीक है। तो आप हैदराबाद बेस में सेलेक्ट हुए हो, राइट। ओके, बढ़िया। यस सर। ईली, आपका इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ था? सर माय इंटरव्यू वाज 19th May, हैदराबाद, लोकेशन वाज हैदराबाद। ओके, सो फ्यू डेज बिफोर जो मैंने इंटरव्यू के बारे में बताया था यूट्यूब में कि 19 में को हैदराबाद में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, यू क्रैक दैट इंटरव्यू, राइट, ऑफ दैट लोकेशन। बढ़िया ना ईली। यस सर। तो ओके ईली, बताइए कि आपको एविएशन लाइफ के बारे में कैसे पता लगा, आपको आपने कोर्स क्या सोच के ज्वाइन किया था, ये मैं चाहता हूँ बताइए। बताइए स्टूडेंट्स को, क्यों आपने कोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया? यूट्यूब में तो बहुत सारे फ्री वीडियोज़ हैं, तो आपने कोर्सेज क्यों ज्वाइन किया, या ईली? सर पहला तो मेरे को आंसर ही नहीं मिलता था इतना खोजने के बाद भी। हम्म जो बोलते थे रिजेक्शन फेस करी हूँ। हम्म आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद एक ही बार में सिलेक्शन हो गया, एक ही बार में बढ़िया ना ईली, गया बढ़िया। इंटरव्यू देने। ओके। और पहला तो नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने सोची आपका कोर्स, तो उसके बाद मैंने फर्स्ट आपका सिलेक्शन मैंने चेक किया है फ्रॉड और ये। उसके बाद मुझे लगा कि ये तो सही होगा और इतना काम में भी इतना अच्छा गाइडेंस मिलेगा तो मुझे ही फायदा होगा। तो मैं सोची कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए और मेरा सिलेक्शन करना चाहिए। कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं। बढ़िया नहीं, गुड जॉब गुड जॉब। तो ईली, ये बताओ कि सिलेक्शन होने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? आई मीन मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बहुत खुशी भी हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड माय फैमिली आल्सो। मेरा फैमिली में बोल रहे थे कि क्या पढ़ती है, कुछ भी नहीं, खाली मोबाइल चलाती है, कि तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसे बोलते थे। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, उसके बाद हो गया। ओके। पहला तो मैं थैंक यू सर आपको देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे कहीं पर इतना अच्छा आंसर नहीं मिला था। पहले तो मैं वो वाला आंसर जो आपने बताया था वो ओके, बढ़िया नहीं ली। उसके लिए देखो, बहुत क्वेश्चन आंसर बहुत thankful। मैटर करते हैं ना, कि तो इंटरव्यू तो गेम ही बात करने की है ना। वो पूछ रहा है, अब आप अच्छे से बता ही नहीं पा रहे तो मतलब क्या? तो दोस्तों, आपको हाँ क्वेश्चन की डिटेल आंसर चाहिए तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल A to Z। हर एक बच्चे के हिसाब से प्रॉपर आंसर बना बना के देते हैं हम लोग कि इसका आंसर ये बोलना है, इसका आंसर ये बोलना है। आंसर की गेम है यार, बढ़िया ना ईली।
ओके इली बताइए कि आपने हमारी क्लासेस में और क्या क्या सीखा जो आपको हेल्प किया इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? सर पहला तो मैं तो आपके आंसर्स की वजह से मैं क्रैक की हूँ, क्योंकि बिना आंसर के तो वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाती थी, क्या बोलूं जैसे लगता था। ओके बढ़िया और ना। सीखने को मिला कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करो, ये पहला दो टिप्स आपने बताए ओके तो। बढ़िया ना बढ़िया। ओके इली मुझे ये बताओ कि यार इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ, आप कैसे कहाँ के रहने वाले हो, फिर आप संबलपुर में उड़ीसा में रहते हो शायद से, आपकी एक और दोस्त ज्वाइन करी ना कोचिंग आपको देख के, अभी शायद से एक लड़की ज्वाइन करी है, फिर आप कब इंटरव्यू देने गए, कैसे इंटरव्यू दिया, कितने लोग आए हुए थे, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये बताओ, फिर फर्स्ट राउंड क्या हुआ, थोड़ा सा ये बताइए बच्चों को ताकि मज़ा आया उनको यहाँ। मैं पहला राउंड था, जैसे बहुत ज्यादा आने लगे उस टाइम 2 बज गया था करीबन। हम्म उसके बाद 2 इंटरव्यू था, उसमें कुछ जीए से कुछ ऐसे था। हम्म तो वहाँ पे हम लोग पहले ही, मैं तो सुबह 6 बजे पहुंच गई थी। आपने जैसे बोला था वैसे पहले ही तुरंत पहुंच के, हॉल में कोई नहीं था, पहले ही पहुंच गई थी। हम्म उसके बाद इंटरव्यू करीबन 400 कैंडिडेट आए थे वहाँ पे। अच्छा। तो हैदराबाद में था, तो इतना वहाँ बहुत अच्छा हम्म था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। पहला क्वेश्चन था, करेंटली न्यूज़ पूछा उसने। अच्छा करंट न्यूज़। न्यूज़ न्यूज़ तो आप बता तो पाए कि नहीं बता पाए फिर? हाँ, उसमें तो सर बताए थे ना, तो हम्म जैसे ही बताए थे वैसे मैंने किया। ओके। बाकी लोग थे वो सब बोल रहे थे, इंडिगो के बारे में बोल रहे थे। मैम ने बोला करेंटली न्यूज़, आई गिवन द क्वेश्चन करेंटली न्यूज़। तो मैंने बोला वो अभी जो करंटली न्यूज़ चल रहा था वो पहलगाम अटैक। तो हम्म मैंने 5 पॉइंट्स वहाँ बोल दिया, तो मैम ने सीवी मेरा दूसरी तरफ रख दिया। और हम्म वो सर थे जो बैंगलोर से था, तो हम्म मेरे को तुरंत क्वेश्चन कर ले उधर बुला लिया। और हम्म इंट्रो पूछे, तो जैसे आपका इंट्रो था वो रटा रटा वहाँ पे बोल दिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोलने वाली थी, तो एक ही बार 2 क्वेश्चन दिया था, हम्म व्हाई वांट टू जॉइन इंडिगो, और एक ही साथ इंट्रोडक्शन बोलना था। तो ओके समझ मैंने गया। ओके ऐसे ये बताओ कि खत्म। चलो सब तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब क्वेश्चन आंसर तो चलो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि क्या पूछा गया तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ये बताइए कि उसके बाद क्या हुआ, राउंड सेकंड राउंड के बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद एचआर ने सीधा एक ही, दोनों साथ में ही बैठे थे वहां पे। हम्म तो इधर से सीवी उधर कर दिया, इधर बुला दिया। मैम एचआर और एक दोनों थे, ओके सर थे। फिर उसके बाद? उसके बाद मेरे को फॉर्म फिलअप करवाया उधर, सडनली मेरे को फॉर्म दिया और लिख दिया सिक्योरिटी ऑफिसर, ऐसे करके लिख दिया। ओके बढ़िया ना बढ़िया, मतलब तुरंत अब वहीं पर रिजल्ट पता लग गया आपको कि आप सेलेक्ट हो चुके हो करके। बढ़िया नहीं, गुड जॉब ना, गुड जॉब। ओके इली यार ये बताओ कि सिलेक्शन होती है कैसा, तुरंत किसको कॉल लगाया आपने, तुरंत मतलब खुशी हुई कि नहीं हुई, बताओ कैसे लगा या? मैं तुरंत अपने भाई का फोन किया, मेरे मम्मी का तो फोन भी नहीं लग रहा था। हाँ हाँ भाई का फोन किया, सिलेक्शन हो गया। तो मैं मैं उसके बाद आपको फोन लगा रही थी, मेरा तो रिचार्ज भी खत्म हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे रायपुर साइड से आई ना, तो मैं रायपुर से भी आपको फोन लगाने की कोशिश, फ्लाइट भी मिस हो गया, जैसे तैसे करके मैं हैदराबाद पहुंच गई। ओके ऐसे हुआ था। बढ़िया ना बढ़िया। इलिए अब तो कोई बात नहीं ना, अब तो आपको इंडिगो की एसएलटी मिलेगी, तो आप कितने भी फ्लाइट ले सकते हो, राइट? वंस कभी ट्रेनिंग व्रेनिंग जब चालू हो जाएगी आपकी, तो कितनी भी फ्लाइट ले सकते हो, कहीं भी आना जाना कितने बार भी कर सकते हो। ठीक है इली, बहुत बढ़िया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा दैट यू गॉट सेलेक्टेड। और रायपुर में तुम अगर आके मुझे थोड़ा पहले बताती कि मैं रायपुर पहुँच रही, तुम लोग आ जाते तुमसे मिलने मिलने के लिए, आशुतोष और ये हम लोग आ जाते हैं, तुम्हें यहाँ बुला लेते अपने क्लासेस में, आपको अपने क्लास में कल ही बुलाते हैं हम लोग। अभी मैं मॉर्निंग में ही आई, रात में उधर रायपुर में ही थी, अच्छा रात अच्छा, में रात मॉर्निंग में थे आप। में पहुंची हूँ। ओके बढ़िया ना इली, बहुत सही ना। तो इली मुझे बहुत अच्छा लगा आप सेलेक्ट हो गए। अब फिर अभी क्या है, अभी मुझे ये बताओ इली, कोई टिप्स जो आप स्टूडेंट को देना चाहते हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या मैं बताइए। स्टूडेंट को बोलना चाहती हूँ कि ये आपका क्लास ज्वाइन करे, और जैसे आप सिखाओगे पक्का सिलेक्शन पक्का है। ओके बहुत मैं बढ़िया। तो ये बोलना चाहूंगी स्टूडेंट को कि हम्म, कुछ काम नहीं है, ज्वाइन करना चाहिए, ओके बहुत सही ना, बहुत जैसे सही। मैंने किया। बहुत बढ़िया ना इली, है ना? मुझे अच्छा लगा यार दैट यू गाइस गॉट सेलेक्टेड, है ना? अभी तुम पढ़ रही थी कुछ दिन पहले की बात है, आगे सबका कोर्स भी अच्छे से मुझे खत्म नहीं मुझे हुआ था। खुद का किसी नहीं हो रहा था वहां पे। मैं मेरे दोस्त को बोल रही हूँ कि मैं हो गई सच में सेलेक्ट। उसके बाद बहुत खुशी हुआ, और मैम ने ऐसे सडनली फॉर्म पकड़वा दिया, फिलअप हम्म करने के लिए भेज दिया बाहर।
मतलब सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला तुम्हें। बढ़िया ना इली, मुझे बड़ा अच्छा लगा यू गॉट सिलेक्टेड। ओके देखो अभी क्या होगा, ट्रेनिंग वेनिंग का चल रहा है, ठीक है, तो अब ट्रेनिंग वेनिंग अब कब कब ट्रेनिंग वेनिंग के बारे में कुछ बताया कि नहीं बताया उन्होंने अभी? आज ट्रेनिंग तो बताए बहुत जल्दी होगा, उसके हम्म, बाद मेडिकल के लिए अभी हम्म। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोले। बढ़िया ना, तो पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ठीक है, उनके साथ कांटेक्ट बना के रखे रहना, ठीक है, कुछ भी परेशानी हुई तो हमें तुम कॉल लगा सकती हो कि सर यहाँ पे मैं फंस रही हूँ, यहाँ पे मुझे परेशानी है, तो हम आपको तुरंत तुरंत हेल्प कर देंगे। कोई भी असिस्टेंस चाहिए होगी तो विल बी हेल्पिंग आउट, ताकि तुम्हारा कोई भी चीज़ अटक ना जाए, डॉक्यूमेंटेशन ना अटकर तुम डायरेक्टली फटाफट से ज्वाइन कर पाओ अकेडमी, ठीक है। ओके ली, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और कोई भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको बताइएगा कि एविएशन लाइफ ज्वाइन करें ताकि वो सिलेक्शन ले पाएँ। उड़ीसा के बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बट उनको गाइडेंस नहीं रहती है यार, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो लोग, है ना। पहले तो गाइडेंस बहुत जरूरी है, ये तो मैं बोलूंगी। गाइडेंस गाइडेंस। जैसे मैंने हम्म 1 साल से पढ़ाई किया बट मुझे इंट्रोडक्शन नहीं आता था अच्छे से बोलना। नहीं जैसे भाई, यहाँ ज्वाइन किया मुझे तुरंत पता चल गया क्या बोलना चाहिए क्या नहीं नहीं। देखो गाइडेंस अगर अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली बच्चे का सिलेक्शन होता ही है। और आपका तो सिलेक्शन नंबर 1000 है, मतलब समझ रहे हो, मतलब सही लगा मुझे यार, सेलेक्ट हो गए। आशुतोष ने बताया इली सेलेक्ट, ऋषिकेश भी सिलेक्ट हो गया। ऋषिकेश भी आपके बाद ऋषिकेश का इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँगा, 2 लोग सिलेक्ट हुए अभी हैदराबाद में, ये है, ठीक है इली। ओके इली, ऑल द बेस्ट, एंड फ्यूचर कुछ भी जरूरत थैंक पड़ेगी तो यू। आप मुझसे पर्सनली कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी होगा तो पूछ सकते हो। और अभी फोकस करना, डॉक्यूमेंट फटाफट से भेजना है, मेडिकल करवा के भेजना है, एंड देन आपको फिर उसकी लिस्ट आ जाएगी, ट्रेनिंग के डेट्स का शेड्यूल आएगा आपके ईमेल आईडी में, ठीक है। और ईमेल आईडी खोल के रखे रहना, वो कांटेक्ट करेंगे आपसे और फटाफट से रिवर्ट करके उनको अपडेट करते जाना, ठीक है। ओके ली, ऑल द बेस्ट सर, हैव अ गुड डे। एंड कुछ भी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो परेशानी तो मुझे बताइएगा, हम आपको सॉल्व करेंगे। और अभी आपको और आगे बढ़ना है, इंग्लिश इंग्लिश और इम्प्रूव करो। मैं तो बोलूँगा अगर आप इंग्लिश इंग्लिश सेलेक्ट तो हो ही चुके, इंग्लिश इंग्लिश और इम्प्रूव करो, राइट, क्योंकि आप जो ओके फीमेल्स हो सब लोग क्रू बनने के लिए बने हो। अब इंग्लिश इंप्रूव करिए, कुछ दिन एयरलाइंस में काम करिए, फिर इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू आप क्रू भी बन सकते हो। एयरलाइंस मौका देती है ओके ग्राउंड स्टाफ को क्रू बनने का, तो कुछ दिन काम करके, कुछ साल काम करके आप ऐसा भी कर सकते हो। इंग्लिश इंग्लिश बस इंप्रूव कर लो, ठीक है इली। ओके इली, ऑल द बेस्ट, थैंक डू यू। एंजॉय एंड डोंट फॉरगेट टू वॉट, फ्लाई इन द स्काई। बाय 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 इली।